हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन। तो हाँ बच्चों, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और आज हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर 14 लेक्चर है बच्चों। तो जो लोग अभी तक सॉल्यूशंस का एक भी पार्ट नहीं देखे वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे जाएं, वहां प्लेलिस्ट ऑन करें, वहां आपको सॉल्यूशंस पार्ट 1 से लेकर सॉल्यूशंस पार्ट 13 तक मिल जाएगा। पहले उन लेक्चर्स को आप अच्छी तरीके से वॉच कर ले, उसके बाद इस लेक्चर्स पे आप लोग आए। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था बच्चों। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने राउल्स लॉ को पढ़ा और राउल्स लॉ के फॉर्मूला को देखा बच्चों। ओके, और उसी राउल्स लॉ के फॉर्मूला के ऊपर आज हम लोग कुछ 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग फटाफट हेडिंग डाल लें, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। ओके बच्चों, तो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। थोड़ा सा हम राउल्स लॉ के फॉर्मूला पे दोबारा हम चर्चा कर देते हैं। ओके बच्चों, हमने यहां पर कैसे टाइप का सॉल्यूशंस पढ़ा था बच्चों, याद होगा। ये सब केस फर्स्ट है बच्चों, याद होगा। केस फर्स्ट के अंदर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, vapor pressure of solution containing each component का मतलब solute and solvent both are volatile। यही केस में पढ़ रहे थे ना बच्चों, यही केस तो अभी हमने पढ़ा है और इसके लिए हमने राउल्स लॉ निकाला था। क्या पढ़ा था बच्चों? राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या था? तो राउल्स लॉ था पी ए बराबर लिक्विड ए और लिक्विड बी को हमने मिलाकर सॉल्यूशंस बनाया था। लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, और दोनों लिक्विड यहां पर वोलाटाइल है। लिक्विड ए और लिक्विड बी मिलाकर हमने एक सॉल्यूशंस बनाया था बच्चों। आप दोनों में से किसी एक को सॉल्यूट मान लो और किसी एक को सॉल्वेंट मान लो। हमने लिक्विड ए को सॉल्यूट माना था बच्चों और लिक्विड बी को सॉल्वेंट माना था, याद होगा सॉल्यूट। और ये कैसा सॉल्यूट है बच्चों? ये वोलाटाइल है, दोनों वोलाटाइल लिया गया है। लिक्विड ए भी हमारा वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब वाष्पित, यानी जिनका वेपर बनता हो वैसे लिक्विड को वोलाटाइल लिक्विड कहा जाता है। ओके, और ये भी हमारा क्या है बच्चों? वोलाटाइल है। क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है। दोनों हमारा वोलाटाइल लिक्विड था, ठीक है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर एक सॉल्यूशंस बनाया। इस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर निकालना था। तो इसके लिए राउल्ट लॉ ने एंट्री मारा। चूंकि इसके पहले हम केवल प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, उसके लिए राउल्ट्स लॉ का यूज नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम दो लिक्विड को मिलाकर सॉल्यूशंस बनाते हैं तब उस सॉल्यूशंस का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट साहब ने नियम दिया, उनके ही लॉज पे हमारा राउल्ट लॉ आया। ओके बच्चों, तो क्या था, इसको अगर हम ए मान रहे हैं तो पी ए हमारा क्या फॉर्मूला था? ये पी ए क्या है बच्चों? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। जीटा ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। उसी प्रकार से पीवी क्या था बच्चों? तो पीवी हमारा था पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी जीटा बी। जीटा बी क्या है बच्चों? लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन। ओके, पी टोटल याद होगा, पी टोटल हमने निकाला था बच्चों। पी टोटल कैसे आया था? तो पी ए प्लस पीवी से हमारा टोटल प्रेशर सॉल्यूशंस का आ गया था। टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पीबी, यानी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी बोल लो या जीटा बी बोल लो। पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी, ये हमारा पी टोटल था बच्चों।
ये फॉर्मूला हमने कल कंप्लीट किया था रॉल्स लॉ के अंदर। इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो लोग नहीं लिखे हो वो चाहो तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चे, ये रहा हमारा रॉल्स लॉ के ऊपर पहला न्यूमेरिकल। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोला है, इफ 0.78 ग्राम बेंजीन मिक्स्ड विथ 0.92 ग्राम टोल्यून, यानी कि 0.75 ग्राम बेंजीन को 0.92 ग्राम टोल्यून में मिलाकर, दोनों लिक्विड है और दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों लिक्विड है भाई। बेंजीन भी हमारा लिक्विड होता है, बताए ना, ये भी हमारा लिक्विड है और सारा लिक्विड हमारा वोलाटाइल होता है, ये हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बता रखा है। तो बेंजीन और टोल्यून को मिला करके एक सॉल्यूशंस बनाया गया है जिसमें प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 400 mmHg है। देखो प्रेशर का एक यूनिट mmHg भी होता है, हमने क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, इसलिए भूलना नहीं है। ओके बच्चों, तो बेंजीन और टोल्यून को मिलाकर के एक सॉल्यूशंस बनाया गया है जिसमें बेंजीन और टोल्यून दोनों लिक्विड है और दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, इसलिए वोलाटाइल लिक्विड वाला केस हो गया। ओके, अब देखो दोनों का जो हमारा वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन और प्योर टोल्यून का, तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 400 mmHg दिया है और प्योर टोल्यून का वेपर प्रेशर हमारा क्या दिया है बच्चों, 200 mmHg। देन फाइंड हमसे क्या बोला है करने के लिए, पहला पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून, यानी बेंजीन और टोल्यून का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, और दूसरा टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है और टोटल वेपर प्रेशर, मतलब बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पीए यानी आप बेंजीन बोल सकते हो, तो पी बेंजीन एंड क्या निकालना है, पी टोल्यूइन, यही तो निकालना है ना बच्चों। ओके, और इसमें पी टोटल निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, पी टोटल निकालना है। ये दो चीज पूछा है, वही चीज हिंदी में भी दिया है। यदि 0.78 ग्राम बेंजीन को 0.92 ग्राम टोल्यून के साथ मिलाया जाता है, यदि बेंजीन तथा टोल्यून का बाजदाब क्रमशः 400 mmHg एवं 200 mmHg है, तो ज्ञात करें टोल्यून तथा बेंजीन का आंशिक वाष्पदाब और कुल आंशिक वाष्पदाब। ओके बच्चों, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चंस को लिख ले। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। बोर्ड पे स्पेस नहीं है बच्चों, तो हम हिंदी वाला क्वेश्चंस को मिटा देते हैं और इंग्लिश वाला क्वेश्चंस को रहने देते हैं। ओके, आपने तो लिख ही लिया होगा, नहीं लिखे हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लो। हम हिंदी वाले को रफ कर रहे हैं। ओके चलो, अब हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे बच्चों, सॉल्यूशंस देखेंगे और फटाफट हम यहां पर इनका सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, सारा फॉर्मूला हमने रॉल्स लॉ का पढ़ा हुआ है, ये रॉल्स लॉ से ही बनेगा। क्यों रॉल्स लॉ से बनेगा सर, न्यूमेरिकल में तो बोला ही नहीं है कि रॉल्स लॉ से बनेगा। अरे वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किस में आता है, रॉल्स लॉ में तो आता है, और ये दोनों वोलाटाइल वाला केस हो गया, तो हमारा रॉल्स लॉ से बनेगा। ओके बच्चों, चलो तो गिवन है जो पहले उनको हम ले लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, देखो बेंजीन का मास दिया है, मास ऑफ बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है, तो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है 0.78 ग्राम। और क्या दिया है बच्चों, मास ऑफ टोल्यूइन दिया है, मास ऑफ टोल्यूइन का केमिकल फॉर्मूला C6H5CH3 होता है, C6H5CH3 होता है। ओके बच्चों, ये सब हम 12th में पढ़ेंगे, बेंजीन टोल्यूइन ये सब हम 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, अभी तो बस टोल्यूइन बेंजीन दिया है, उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बस यूज कर लेंगे। कितना ग्राम दिया हुआ है 0.92 ग्राम। ओके बच्चों, और क्या दिया है, और दिया है यहां पर ध्यान से देखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी P0 दिया है, कितना, यानी दिया है
पी नॉट बेंजीन C6H6 पी नॉट बेंजीन दिया है कितना 400 mmHg प्रेशर का एक यूनिट होता है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ाया था। और क्या दिया हुआ बच्चों, तो और दिया है वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन C6H5CH3 पी नॉट C6H5CH3 कितना दिया है 200 mmHg दिया है, 200 mmHg दिया है, 200 mmHg दिया है। ओके बच्चों, इतना हमें दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेंजीन और टोल्यूइन का पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी पी बेंजीन निकालना है और पी टोल्यूइन निकालना है। तो चलो सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले पी बेंजीन निकालना सीखेंगे। पी बेंजीन मतलब पी C6H6। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट C6H6 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। अब तुम देखो पी नॉट C6H6 तो दिया हुआ है, पर क्या मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, नहीं। तो मोल फ्रैक्शन हमें बेंजीन का निकालना पड़ेगा, तो हमें मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना पड़ेगा। तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के मोलों की संख्या तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नीचे टोटल मोल्स, नीचे क्या है बच्चों टोटल मोल्स, टोटल इन टोटल। ये मोल फ्रैक्शन पढ़ा है ना बच्चों, जिस चीज का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो न्यूमरेटर में उनके मोलों की संख्या डिवाइडेड में टोटल सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, केवल बेंजीन का मोल्स नहीं, हमें एन टोटल निकालने के लिए हमें टोल्यूइन का भी मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स कैसे निकलता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए केमिकल फॉर्मूला है, उससे निकाल लेंगे, और मास गिवन है तो हर चीज निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही चीज कर लेते हैं कि मोल्स निकाल देते हैं, क्योंकि मोल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके चल, तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल देते हैं। तो मोल्स दोनों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन टोटल के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मास बटा मॉलिक्यूलर मास, जिसका आप मोलों की संख्या निकाल रहे हो उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। चलो भाई, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, इनके एटॉमिक वेट को जोड़ जोड़ करके। तो आप ये बताओ एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु भार 12, कितना कार्बन है 6 कार्बन, तो 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, टोटल 6 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 6 टोटल कितना ग्राम हो गया 12 छक 72 और प्लस 6 कितना ग्राम हो गया बच्चों 78 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया 78 ग्राम। ठीक है, रख देंगे इसके अंदर। तो चलो रख देते हैं। तो मास कितना है बेंजीन का, तुम देखो बेंजीन का मास दिया हुआ है 0.78 ग्राम। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आया बेंजीन का 78 ग्राम। 78 ग्राम, देखो ग्राम से ग्राम लुढ़क गया, कट गया। अब तुम देखो ये अगर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 78 से 78 भी चला गया, 1/100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं 0.01, 0.01। तो 0.01 आ गया हमारा मोल्स। तो बेंजीन का मोल्स कितना आ गया बच्चा, तो बेंजीन का मोल्स आ गया 0.01 मोल्स। क्यों, 1/100 होगा ना, 1/100 होगा तो कितना हो जाएगा 0.01 मोल्स। बताओ यहां तक समझ में आया। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करो बच्चों। चलो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। ओके चलो रफ कर देते हैं इसको हम, उसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, चलो आप इतना नोट कर लेना। ओके चलो, कितना आ गया 0.01 मोल्स, 0.01 मोल्स। यानी यहां से हमारा आ गया बच्चों, यहां से हमारा आ गया बेंजीन का मोल्स कितना आ गया C6H6 0.01 मोल्स। अब इसी प्रकार से हम
टोल्यूइन का मोल्स निकाल देते हैं, तो एन टोल्यूइन C6H5CH3, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ टोल्यूइन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोल्यूइन। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं, मास तो गिवन है 0.92, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोल्यूइन निकालना आता है ना बच्चों, इसका एटॉमिक वेट जोड़ देंगे, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 12 छक 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 3, टोटल जोड़ोगे 92 ग्राम आएगा। देख लो जोड़ करके आप लोग, 72 और 5 77, 77 और 3 80, 80 और 12 92 ग्राम आ गया ना, टोटल 92 ग्राम। अब हम लोग रख देंगे इसमें और टोल्यूइन का मोल्स निकल जाएगा। तो मास कितना है 0.92 ग्राम। ओके बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कितना है 92 ग्राम। फिर से ग्राम से ग्राम मर गया और फिर से कितना आ गया 0.01 मोल्स। नहीं आएगा, अरे ये कटेगा ना भाई, ये आएगा ना नीचे 100, तो 92 से 92 कट गया, 1/100, 1/100 बराबर 0.01 मोल्स। तो इसके भी कितने मोल्स आ गए बच्चों, यानी बेंजीन का और टोल्यूइन का दोनों का मोल्स कितना आ गया 0.01 मोल्स। ओके चलो, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तो दोनों का मोल्स कितना आ गया, तो दोनों का मोल्स बच्चों 0.01 मोल्स आ गया। क्या आ गया, यानी टोल्यूइन का मोल्स भी आ गया C6H5CH3, इसका भी मोल्स आ गया 0.01 मोल्स। चलो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अच्छा एन टोटल क्या हो जाएगा, एन टोटल भी निकाल लो। तो एन टोटल बेंजीन का मोल्स C6H6 प्लस टोल्यूइन का मोल्स C6H5CH3, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.01 प्लस 0.01 कितना हो गया 0.02 मोल्स। ओके बच्चों, चलो अब आप निकाल लो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, चलो आप लोग दोबारा लिख लेना, हम यही रख देते हैं वैल्यू। तो P0 C6H6 कितना है, तो 400 है, तो यहाँ 400 रख देंगे। यूनिट पे मत जाओ, यूनिट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। mmHg होगा, कोई बात नहीं, जो जिस यूनिट में रहेगा हम उसी यूनिट में ले लेंगे, क्योंकि यहां मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट ही नहीं है। अरे सोचो, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है नहीं, यूनिट लेस होता है। तो जिसमें भी आपको वेपर प्रेशर का यूनिट अगर पास्कल में दिया है पास्कल में ले लो, अगर आपको एटमॉस्फेरिक एटीएम में दिया है तो एटीएम में ले लो, mmHg में दिया है mmHg में ले लो, बार में दिया है बार में ले लो, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, तो ये 400 हो गया और इनटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया। तो अच्छा ओहो, मोल फ्रैक्शन तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, मोल फ्रैक्शन अभी निकालना पड़ेगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन तो अभी हमने निकाला ही नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय एन टोटल। ओके चलो, तो बेंजीन के मोल्स कितने, सॉरी बार बार हम H5 लिख देते हैं H6, बेंजीन के मोल्स कितने बच्चों 0.01 मोल्स। ओके, और एन टोटल कितना आया है, तो एन टोटल आया है 0.02 मोल्स। ओके बच्चों, मोल्स से मोल्स कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, 1/2 मतलब 0.5, इसका मतलब कितना आ गया बच्चों 0.5 मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, अब हम लोग टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, तो टोल्यूइन का भी 0.5 आएगा। तुम ऐसे, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है कि हमेशा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, आप ऐसे भी कर लो। तो बताओ टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, इसका बेंजीन का 0.5 हो गया, तो भाई टोल्यूइन का कितना होगा, एक में से 0.5 घट गया, 0.5 उसका भी होगा। नहीं समझ में आ रहा है, निकाल लो। C6H5
CH3, देख लो सेम आएगा कि नहीं आएगा। चलो तो इसके मोल्स C6H5CH3 डिवाइडेड बाय N टोटल। तो बताओ इसके मोल्स कितने थे, तो इसके मोल्स भी 0.01 मोल्स था। ओके, और N टोटल कितना है 0.02 मोल्स। ओके, देखो यहां सब कट गया, मोल से मोल्स कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, 1/2 मतलब 0.5 मोल्स। देखो वही तो हमने बोला कि दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होगा। यहां तक समझ में आया? देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो कैमरा के फोकस से थोड़ा आउट हो गया था, हमने कैमरा का फोकस से ले आया। ओके बच्चों, आप अब वीडियो को पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके बच्चों, चलो तो यहां से हमें क्या पता चल गया, दोनों का मोल फ्रैक्शन 0.5 आ गया, इसको लिख लो। चलो ओके बच्चों, अब इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। अब हम लोग निकाल लेंगे जो हमसे पूछा है। चलो तो क्या पूछा है, चलो इसको सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलो दोबारा लिख देते हैं, P(C6H6) बराबर P0(C6H6) इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। ये कितना दिया है 400 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.5। ओके बच्चों, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, तो जो भी यूनिट P(C6H6) का होगा वो इसके वजह से होगा, और इसके वजह से क्या होगा mmHg। ओके बच्चों, चलो ये दशमलव गया, 10 से 0 गया, 40 पचे 200 mmHg आ गया, 200 mmHg, यानी P6H6 का आंसर कितना आ गया 200 mmHg। ओके बच्चों, चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके चलो, या क्वेश्चन तो आपको मालूम ही है, क्वेश्चन या रहने दो, चलो इसको हम रफ कर देते हैं, जरूरत भी नहीं है इसका, और आप लोग लिख भी लिए होंगे। चलो इसी के अंदर दूसरा टॉल्यूइन का, तो P(C6H5CH3) बराबर P0(C6H5CH3) इंटू जीटा C6H5CH3। चलो तो ये कितना दिया है 200 दिया है, 200 इंटू ये कितना निकला 0.5, और यूनिट क्या होगा mmHg। ओके बच्चों, यहाँ दशमलव गया, 10 आया, 10 से 1 0 गया, 20 पचे 100, 100 mmHg आ गया। क्या आ गया 100 mmHg, यानी टॉल्यूइन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ गया बच्चों 100 mmHg, और बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर 200 mmHg निकल गया पहला। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो अब हमसे क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में P टोटल पूछा है, चलो P टोटल हम निकाल देंगे। चलो तो P टोटल पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों P टोटल, तो P टोटल तो बड़ा आसान आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन C6H5CH3। ओके बच्चों, चलो कितना आया इसका बेंजीन का 200 mmHg, और इसका कितना आया 100 mmHg। ओके बच्चों, चलो ये कितना हो गया 300 mmHg, तो P टोटल कितना आ गया, तो P टोटल आ गया 300 mmHg। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। हम लोग मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, जो भी इसके अंदर करना था मोल फ्रैक्शन को निकालने में, बाकी तो फॉर्मूला पुटिंग था, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल करके फॉर्मूला रॉल्स लॉ के फॉर्मूला में पुट कर दिया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा बोर्ड के ऊपर हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल पहले वाला से भी आसान है, क्योंकि इसमें हमें ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स दे चुका है, तो एक स्टेप हमें करने से एक्स्ट्रा बच गया। ओके, क्या बोला है 2 मोल मिथेनॉल को 6 मोल इथेनॉल के साथ मिक्स किया गया है, तथा
प्योर मिथेनॉल का और प्योर इथेनॉल का हमारा वेपर प्रेशर 100 mm Hg है और 110 mm Hg है। तो हमसे पूछा क्या है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर। अब भैया ये बताओ, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर यानी पी टोटल निकालने के लिए हमें दोनों का पहले अलग अलग निकालना होगा। तो हमें दोनों का अलग अलग नहीं पूछा है, फिर भी हमें दोनों का अलग अलग निकालना है। पिछले क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग भी पूछा था और टोटल भी पूछा था। तो चाहे अलग अलग ना पूछे या पूछ दे, अगर पी टोटल हमें निकालना है तो दोनों निकालना जरूरी है अलग अलग, क्योंकि जब तक हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे पी टोटल नहीं निकलेगा। चल, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, देखो मोल्स दे दिया है इसलिए टेंशन नहीं है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही नहीं है। यानी एन मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला CH3OH होता है और इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम में इसको मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है और इसको इथाइल अल्कोहल, और कॉमन नेम में मिथेनॉल और इथेनॉल। ओके बच्चों, चलो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना दिया है, 2 मोल। ओके बच्चों, और क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोल्स क्या दिया है बच्चों, 6 मोल दिया है। कितने मोल दिए बच्चों, 6 मोल। ओके, और क्या दिया है, तो और वेपर प्रेशर दिया है P0, यानी P0 मिथेनॉल कितना दिया है, 100 mm Hg, 100 mm Hg। ओके, और P0 इथेनॉल कितना दिया है, तो ये दिया है 110 mm Hg दिया है, ये इतना दिया है। हमें क्या निकालना है, पी टोटल निकालने से पहले हमें मिथेनॉल और इथेनॉल का अलग अलग पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। यानी हमें पहले कैलकुलेट करना है मिथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी PCH3OH। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या होगा, P0 ऑफ मिथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालकर फॉर्मूले में रख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब एन टोटल कैसे मिलेगा, तो एन टोटल दोनों मोल्स को जोड़ देंगे, किसके किसके मोल्स बच्चों, तो मिथेनॉल के मोल्स और इथेनॉल के मोल्स, दोनों मोल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल मोल्स। तो कितना है, 2 मोल प्लस 6 मोल बराबर 8 मोल। ओके चलो, अब हम लोग इसके अंदर रख देते हैं। मिथेनॉल का मोल्स कितना है बच्चों, 2 मोल। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना आया, 8 मोल्स। ओके, तो मोल से मोल कट गया, 4 ऊपर 1 नीचे 4, 1/4 बराबर 0.25। तो हमारा मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का कितना आ गया, 0.25। तो बताओ सॉल्यूशन में 2 ही चीज है, मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट निकाल दे, 1 - 0.25 मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर के। चूंकि इतना निकालने का कौन बकड़ा करता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। तो 1 - 0.25 कितना बचेगा, 0.75। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग क्या निकाल दे, हम लोग अब ये निकाल देते हैं। ओके चलो, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो। ओके बच्चों, चलो नोट कर लो इसको। ओके चलो, तो मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया बच्चों कितना, मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25। अब रख दो, तो इसमें वैल्यू रख दो। तो PCH3OH बराबर P0 कितना दिया है, P0 मिथेनॉल कितना दिया है, 100। तो 100
इंटू ये कितना आया था, तो ये आया है 0.25, 0.25। तुम देखो 100 डिवाइड में आ गया, दशमलव उड़ा तो 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 25 mmHg, 25 mmHg, यानी मिथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर 25 mmHg हो गया। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग किसका निकाल देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, इथेनॉल का। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH बराबर, तो P नॉट इथेनॉल, P नॉट ऑफ इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आया 0.75। चलो तो ये कितना आ जाएगा देखना यहाँ पर, तो इसको रख देंगे, इसको रखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 110, ये कितना दिया हुआ है 110 इंटू ये कितना दिया है 0.75, 0.75 दशमलव उड़ा नीचे आया 100 आया, तो ये कट गया 11 बार में, 10 से 11 बार में, और 10 दहें के 100, 75 गुना 11/10 क्या बचा बच्चों, चलो इधर हम लिख देते हैं, इसको रफ कर लेना, रफ कर रहे हैं, इसको उतार लेना आप लोग। ओके चलो, ओके बच्चों, तो क्या मिला, अब इसको केवल कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आपका। तो क्या बचा 11 गुना 75/10, यही ना बच्चों, 11 गुना 75/10, तो 11 गुना 75 कितना आ जाएगा 75, ठीक है, 5 7 5 12 2 हाथ में 1 7 1 8, 825, 825/10, इसका मतलब ये आ गया 82.5 mmHg। क्या आ गया बच्चों 82.5 mmHg। अब P टोटल निकालना है, जोड़ दो दोनों को, तो P टोटल दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को किसको P मिथेनॉल प्लस P इथेनॉल। ओके बच्चों, तो हमारा P मिथेनॉल कितना आ गया 25 mmHg, 25 mmHg प्लस P मिथेनॉल कितना आ गया 82.5 mmHg, दोनों जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा 80 और 20 100 और 5 और 2 107, 107.5, 107.5 mmHg, यही हमारा P टोटल का फाइनल आंसर आ गया। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। पहले से कम कैलकुलेशन इसके अंदर करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वाले में हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ गया। मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले मोलों की संख्या भी निकालना पड़ा, यानी उसमें हमें एक टास्क ज्यादा करना पड़ा, एक टास्क नहीं 2 टास्क ज्यादा करना पड़ा, 2 स्टेप। एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ा, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ा। तो 2 टास्क बढ़ गया था, इसमें दोनों टास्क कम गया, क्योंकि डायरेक्ट हमें मोल्स दे दिया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एक और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा न्यूमेरिकल रॉल्स लॉ के ऊपर। थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। पहले दोनों न्यूमेरिकल से थोड़ा ये ऊपर लेवल का न्यूमेरिकल है। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला पता था, हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, जो चीज अननोन था उसको निकाल करके हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। बट इसके अंदर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोला है, यदि बेंजीन और टोल्यून को मिला करके एक सॉल्यूशंस बनाया गया है, बेंजीन और टोल्यूइन को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, यदि सॉल्यूशंस का टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पीटी, मतलब टोटल वेपर प्रेशर बराबर 200 प्लस 120 इंटू एक्स बेंजीन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये गिवन है बच्चों। उसके बाद हमसे ज्ञात क्या करने बोला है, निकालने क्या बोला है, पी नॉट बेंजीन एंड पी नॉट टोल्यूइन, यानी टोल्यूइन का, प्योर टोल्यूइन का वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर पूछा है। दिया क्या है, तो दिया है टोटल वेपर प्रेशर। आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, चलो हिंदी में लिख लेना, आसान तो है यार, हिंदी लिख सकते हो। देखो क्या होगा इसका हिंदी, यदि बेंजीन तथा टोल्यूइन को मिला करके
एक विलियन बनाया गया है तथा विलियन का कुल वाष्प दाब कितना है, तो Pt बराबर 200 प्लस 120 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो ज्ञात करें P0 C6H6 एंड P0 C6H5CH3। आई होप आपको हिंदी में भी समझ में आ गया होगा और लिख भी लिए होंगे। चलो तो गिवन क्या है, तो गिवन है बच्चों Pt बराबर 200 प्लस 120x C6H6। हमें यही बस गिवन है, हमें इसी के हेल्प से P0 C6H6 और P0 टोल्यूइन निकालना है। कैसे, वी नो दैट टोटल प्रेशर Pt बराबर, पढ़ा था ना हमने बच्चों, क्या, Pa प्लस Pv। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P बेंजीन और प्लस P टोल्यूइन, होगा नहीं होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा रॉल्स लॉ के हिसाब से, तो Pt बराबर, देखना हम लिख सकते हैं ना P0 बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ओके बच्चों, प्लस P0 टोल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। और लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा है याद करो, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। उसी पर तो हमने निकाल दिया। यहाँ A के जगह टोल्यूइन, A के जगह बेंजीन ले लिए और B के जगह टोल्यूइन ले लिए। ओके बच्चों, लिख सकते हैं। अब देखो हम जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस को हम क्या बोले, अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को A मान ले और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को B मान ले, तो दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ना। तो यहां भी तो वही चीज होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, दोनों कितने के बराबर होंगे, तो दोनों 1 के बराबर होंगे। ओके बच्चों, होगा कि नहीं होगा। यहां से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना चाहिए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालना चाहें, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो इसी का यूज करेंगे, इसी का यूज करके एक टाइप के मोल फ्रैक्शन में बदल देंगे। तुम देखो यहां बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो यहां इसको टोल्यूइन के मोल फ्रैक्शन को भी हम कन्वर्ट कर देंगे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन में, तो दोनों कॉमन आ जाएगा और दोनों कॉमन लेके ये जो गिवन इक्वेशन है इससे तुलना कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को इससे तुलना करने के लिए सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के रूप में। तो हम कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों किधर मिटा दे, चलो इधर वाला मिटा देते हैं। ओके, अब देखो क्या करेंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, Pt बराबर P0 C6H6 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्लस, अब P0 इतना का तो इतना ही रहेगा, P0 C6H5CH3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन के जगह पर लिख सकते हैं ना इतना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख सकते हैं बच्चों, बताओ लिख सकते हैं ना। अब इतना जब लिख सकते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो क्या हो जाएगा, P0 ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P0 टोल्यूइन इंटू 1, तो P0 टोल्यूइन माइनस P0 टोल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, अरे इससे एक बार इसको गुना करो फिर इसको गुना करो,
गुना कर लो अंदर, बस गुना ही कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पी नॉट टोल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो सेम आ गया ना, यहां भी तुम देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, ये क्या होगा, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यहां भी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया बच्चों, और यहां भी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कॉमन ले लेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो इसको रफ कर रहे हैं। ओके चल, अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, तो लिख सकते हैं कि यहां से हम कॉमन ले लें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यहां से, और यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को कॉमन ले लें, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, तो पीटी बराबर हो जाएगा हमारा, ये तो कॉमन ही ले लिए, तो यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा पी नॉट C6H6, और यहां का क्या बचेगा, पी नॉट टोल्यूइन C6H5CH3। ओके बच्चों, ये कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6। ओके, और बचा क्या, अकेला ये बच गया, तो ये क्या हो गया, प्लस पी नॉट टोल्यूइन C6H5CH3। बताओ यहां तक समझ में आया? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। कुछ नहीं किए हम, यहां से ये वाला कॉमन ले लिए और यहां से ये वाला कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, पी नॉट C6H6 माइनस पी नॉट टोल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस ये अकेला बच गया। अब तुम इक्वेट कर सकते हो, चूंकि इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, तो पी नॉट टोल्यूइन प्लस पी नॉट बेंजीन माइनस पी नॉट टोल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। देखते हैं ये कैमरा के फोकस में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, हाँ थोड़ा कट रहा है, तो हम कैमरा के फोकस में कर देते हैं इसको। ओके बच्चों, अब ठीक है, ओके अब ठीक है, अब आ गया कैमरा के फोकस में। चलो, तो क्या हो गया यहां, ये इतना हो गया। अब तुम इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को बच्चों कंपेयर कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब कंपेयर करोगे तो तुम क्या कंपेयर करोगे, देखो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है, तो यहां भी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है, तो तुम क्या लिख सकते हो, इतना बराबर 120 लिख सकते हो। देखो इतना बराबर 120 लिख सकते हो, देखो ना, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, तो यहां भी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, तो यहां बेंजीन का मोल फ्रैक्शन के कॉफिशिएंट में 120 है, 120, और यहां बेंजीन के मोल फ्रैक्शन में कितना है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, अच्छा ये भी है, यहां पर क्या है, तो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, और यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितने के बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितने के बराबर हो गया, 200 mmHg के बराबर हो गया। mmHg में दिया है, सारा प्रेशर किस में दिया है, ये भी हमारा mmHg में है और ये भी हमारा बच्चों mmHg में है। ओके बच्चों, तो बताओ यहां से वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना मिल गया, 200 mmHg। कंपेयर करो ना यार, इतना और इतना कंपेयर करो, इतना बराबर 200 हो जाएगा, तो हमारा टोल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना निकल गया, 200 mmHg। देखो यही तो पूछा था, किसका किसका वेपर प्रेशर पूछा था, पी नॉट C6H6 और पी नॉट C6H5CH3, तो एक का तो निकल गया बच्चों, एक का तो निकल गया, कितना आया, 200 mmHg, दूसरे का भी निकल जाएगा। क्या इतना बराबर हम 120 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। कंपेयर करेंगे तो यहां बेंजीन का कॉफिशिएंट इतना है और यहां बेंजीन का कॉफिशिएंट इतना है, दोनों के कॉफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट C6H6 माइनस पी नॉट C6H5CH3
बराबर क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। तो यहां से 120 लिख दिए। अब देखो ये कितना है, तो ये है 200 बच्चों, ये कितना है 200 है ना, तो रख देंगे। तो P0 C6 S6, चलो इधर लिख देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा। चलो यहां तक आप लोग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम मिटा रहे हैं। ओके बच्चों, मिटा रहे इसको, चलो मिटा रहे हैं। ओके चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हमको ये इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए क्या होगा, इतना का वैल्यू रख देंगे 200। ओके, तो हो जाएगा P0 बेंजीन माइनस ये कितना आ गया, ये 200 आ गया, इतना बराबर, तो रख देंगे माइनस 200 बराबर उधर कितना है 120। बस इसको इधर लेके चले आओ, माइनस वाला प्लस हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितने के बराबर आ गया, 120 प्लस 200, तो हो गया 320 mmHg। तो हमारा बेंजीन का कितना आ गया, वेपर प्रेशर 320 mmHg आ गया बच्चों। और टोल्यूइन का कितना आ गया, P0 C6H5CH3, इसका कितना आया 200 mmHg आया। यही दोनों तो निकालने के लिए बोला था और दोनों हमने निकाल लिया। आई होप आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल अब बन जाएगा अगर एग्जाम में आया तो। अच्छे से समझ में आ गया ना। हमने कंपेयर कर दिया, हमने अपने तरफ से P टोटल निकाला, राउल्स लॉ लगा करके, और दिए गए P टोटल से कंपेयर कर दिया। हमारा P0 बेंजीन और P0 टोल्यूइन आ गया कंपेयर करने के बाद। ओके बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल का आज का सेशन खत्म होता है और आगे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हमारा राउल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब आप अपने बुक से करें, जो भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी वैसे होगा आपके पास, एनसीईआरटी से बना ले राउल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, अब देखो याद करो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चे लोग, हम लोग सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। तो चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। याद करो, इसको हमने दो केस में बांटकर पढ़ा था। केस फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। केस फर्स्ट में हमने कैसा सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग solute and solvent, solutions containing solute and solvent each are volatile, both are volatile। हमने ये वाला केस लिया था बच्चों। कौन वाला केस लिया था, वैसा सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हम डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वाष्पशील पदार्थ हो, यानी जो वेपर में कन्वर्ट कर रहा हो, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो और जिसके वजह से वेपर प्रेशर आ रहा हो। ओके, ये केस हमने पढ़ लिया। सेकंड केस क्या था बच्चों, तो याद करो सेकंड केस में क्या था, सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्यूट या सॉल्वेंट में दोनों में से कोई एक वोलाटाइल होगा और कोई एक नॉन वोलाटाइल होगा। याद करो हमने दोनों केस के बारे में डिस्कशन किया था और दोनों केस को 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करने वाले थे। केस फर्स्ट के अंदर हमने ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमने पढ़ा जिसके अंदर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारा वोलाटाइल लिक्विड था। उसका हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। वैसे टाइप के वेपर प्रेशर का डिटेल से स्टडी कर लिया जिनके अंदर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक वोलाटाइल लिक्विड था, यानी दोनों की वजह से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहे थे।
और दोनों के वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आ रहा था। ओके, लिक्विड ए और लिक्विड बी के दोनों वोलाटाइल थे, दोनों के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ऐड हो रहा था और हमारा टोटल वेपर प्रेशर आ रहा था। केस 2 में हम क्या लेंगे, हम एक ऐसे सॉल्यूशंस लेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक वोलाटाइल लिक्विड होगा और एक नॉन वोलाटाइल होगा, यानी एक हम वोलाटाइल रखेंगे और एक को हम नॉन वोलाटाइल लेंगे, यानी सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब देखो जनरली जो हमारे सिलेबस में है बच्चों, किसको वोलाटाइल लेंगे और किसको नॉन वोलाटाइल लेंगे ये भी फिक्स किया गया है हमारे सिलेबस में। ध्यान से समझना, दोनों में से किसी को वोलाटाइल नहीं, किसी को नॉन वोलाटाइल और किसी को वोलाटाइल नहीं लेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में फिक्स किया गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसको वोलाटाइल लेंगे और किसको नॉन वोलाटाइल लेंगे। तो याद रखना, केस 2 में हम एक ऐसे सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर का डिस्कशन करेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा। सॉल्यूशंस कंटेनिंग solute is non-volatile and solvent is volatile. Solute is non-volatile and solvent is volatile liquid. अब आप ये बता दो बच्चों, अब आप ये बता दो कि volatile तो हमेशा liquid होता है। Liquid are the example of volatile liquid, all liquid सब पढ़ाया हुआ है बच्चा। all liquid are the example of volatile liquid, all liquid are the example of volatile liquid। और नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, all solids लगभग सभी सॉलिड्स नॉन वोलाटाइल लिक्विड के एग्जाम्पल हैं, पर ज्यादातर जो हमें सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में मिलेंगे नॉन वोलाटाइल, वो कौन कौन सा सॉलिड मिलेगा, तो यूरिया मिलेगा, NH2 CO NH2 यूरिया मिलेगा। ओके बच्चों, ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज। फिर सुक्रोज मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, सुक्रोज मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपका, शुगर मिलेगा, क्या मिलेगा, शुगर, ETC। ये सब क्या है बच्चों, NaCl मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स है। ओके, और वोलाटाइल लिक्विड में क्या आएगा, H2O, इथेनॉल, मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा वोलाटाइल लिक्विड है, ये सब हमारा वोलाटाइल लिक्विड है। अब हम लोग केस 2 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, केस 2। हमने केस फर्स्ट को डिटेल से पढ़ लिया, अब हम केस 2 स्टार्ट करेंगे और केस 2 हमारा अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। यानी अगले लेक्चर्स में हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस containing solute is non-volatile and solvent is volatile। ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही है बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से घर में रहो, सेफ रहो, इस लॉकडाउन के माहौल से बाहर मत निकलो और जितना पढ़ाई हो घर बैठकर आप अच्छे से करो, हमारे लेक्चर्स को देख करके, बुक से पढ़ करके। ओके बच्चों, क्योंकि टाइम का आप यूटिलाइज करना सीखो। आपके पास ढेर सारा समय है, आपके पास 24 घंटा समय है, 24 आवर समय है। आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे से इस टाइम का यूटिलाइज करोगे उतना आगे चलकर आपका बेनिफिट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।